हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, आपके एग्जाम आ चुके हैं, बीकॉम सेम वन, एंड दिस इज रिगार्डिंग चैप्टर अकाउंट्स फॉर सेल अंडर हायर परचेज सिस्टम। फाइन, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेज सिस्टम? सपोज ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, राइट? लाइक ए wants to purchase a machine, giant machinery, let's say costing 5 lakh rupees, बट अफोर्ड नहीं कर सकता है अभी पूरा पेमेंट देना। देन व्हाट ही विल डू? पूछेगा बी को, क्या भाई आप इंस्टॉलमेंट में दोगे? इफ बी इज रेडी टू गिव दैट मशीन ऑन इंस्टॉलमेंट, तो वो जो एग्रीमेंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड हायर परचेस एग्रीमेंट, राइट? मतलब ए विल परचेस मशीन फ्रॉम बी ऑन हायर परचेस एग्रीमेंट, राइट? एंड अगेंस्ट दैट ए क्या करेगा? व्हाट ही विल डू? he will pay what? Installment. Pay installments, right? तो आपको भी पता है, नॉर्मली हम एसी, फ्रीज वगैरह, टीवी वगैरह लेते हैं, बाय करते हैं, राइट? चाहे क्रेडिट कार्ड से स्वैप करवाओ या कुछ और सिस्टम से, बट नॉर्मली वी गो फॉर व्हाट? ईएमआई ऑप्शन, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। तो वही चीज है ये, कि वो असेट हमारी हो जाएगी, हम परचेस करेंगे तो, बट वी आर गोइंग टू मेक पेमेंट इन व्हाट? इंस्टॉलमेंट। मोबाइल भी आप परचेस करते हो नॉर्मली, सेलिंग इसीलिए बढ़ चुका है मोबाइल का भी, और बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का भी, क्योंकि उसमें हमें मंथली इंस्टॉलमेंट सिस्टम मिलता है, राइट? तो कंडीशन ये हो जाएगी कि भाई इंस्टॉलमेंट्स, तो असेट जो होगा वो किसका हो जाएगा? मिस्टर ए का। तो डेप्रिसिएशन भी कौन क्लेम करेगा असेट पे? ए। हाँ, तो ये सिर्फ सेलर हो गया, ये कौन हो गया? बायर हो गया। अंडरस्टूड? तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ लीज अकाउंटिंग, वो अलग मैटर है, सपोज किसी को पता हो तो शायद। तो दिस इज वेरी सिंपल, रूटीन डे टू डे लाइफ में जो हम यूज करते हैं। तो ए ने बी से मशीन परचेज किया ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट, अगेंस्ट दैट ए विल मेक पेमेंट थ्रू व्हाट? इंस्टॉलमेंट्स, राइट? वो असेट किसका हो गया? ए का। तो उस डेप्रिसिएशन भी कौन क्लेम करेगा? ए, राइट? बी से उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बी विल ओनली कंसर्न विथ इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट जब बोल रहे हो आप, तो इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स व्हाट? तो इंस्टॉलमेंट में दो चीजें होगी। नंबर वन, प्रिंसिपल अमाउंट एंड प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट के सामने जो भी पेमेंट करते रहोगे, दैट इज कॉल्ड कैश प्राइस, पार्ट ऑफ इट। और इंटरेस्ट तो आपको पता ही है, राइट? तो ये दोनों के टोटल से आपका इंस्टॉलमेंट बनता है, राइट? एंड वाई इंटरेस्ट विल बी पेड? क्योंकि सामने सेलर जो है वो फैसिलिटी दे रहा है उसको, क्या? कि डोंट पे राइट नाउ द होल अमाउंट, पे इन इंस्टॉलमेंट। तो ऑब्वियसली बी को तो अपॉर्चुनिटी लॉस होगा ना। हाँ, उसने मशीन दे दिया है, उसने भी वो मशीन बनाने के लिए या कहीं से और से परचेस किया होगा, तो उसका भी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। हाँ, पर उसको पैसे अभी नहीं मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही इज लूजिंग इंटरेस्ट ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए वो इंटरेस्ट इससे वसूल कर लेगा, सिंपल सा मैटर है। अंडरस्टूड? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। बस, तो अब दो ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब क्या है? कि अगर आज ही पूरा का पूरा पेमेंट दे देते हैं,
तो जो अमाउंट होगा मशीन का उसे बोलेंगे कैश प्राइस। देन व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब होगा कि सिंपल सा अगर बताऊं तो कैश प्राइस प्लस व्हाट, इंटरेस्ट, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा। बट हम वो तरीके से नहीं समझेंगे, हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब हम हायर परचेस सिस्टम से जा रहे हैं, तो इन दैट केस कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट हमें करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, मे बी 5%, 10% अमाउंट, वॉट्स एवर इट मे बी, एज पर द म्यूचुअल अग्रीमेंट या तो एज पर द पॉलिसी ऑफ द सेलर, राइट। प्लस जो आप इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे, राइट, तो वो दोनों मिला के जो भी अमाउंट होगा दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नाउ इंस्टॉलमेंट इंक्लूड व्हाट, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब ही है कि ये जो कैश प्राइस अभी हम बोल रहे थे उसका एक पोर्शन, कैश प्राइस का एक पोर्शन, पोर्शन ऑफ कैश प्राइस। मतलब मान लो एक मशीन आज परचेस करते हैं, तो ऑन द स्पॉट पेमेंट करोगे, तो ही मतलब सेलर इज रेडी टू सेल इट एट 50,000 रुपीज। पर वही चीज अगर मैं हायर परचेस एग्रीमेंट में जाता हूं, तो टोटल में आई हैव टू पे 60,000। तो समझ सकते हो कि 50,000 कैश प्राइस हुआ, मुझे पेमेंट करना है टोटल में 60,000, मतलब 10,000 इंटरेस्ट हुआ। तो जब जब आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे उसमें 50,000 में से भी एक पोर्शन होगा जो कैश प्राइस का पोर्शन होगा, प्लस इंटरेस्ट होगा। आई होप इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। चलिए अभी फटाफट जर्नल एंट्री पे चले जाते हैं, राइट। तो अब बायर के बुक में और सेलर के बुक में क्या क्या एंट्री होगी वो समझ लेते हैं, राइट। बहुत इजी है वो भी। चलिए सबसे पहले साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट साइन करेंगे तो एट दैट टाइम सिर्फ एग्रीमेंट साइन हो रहा है, गेटिंग, कुछ नहीं हो रहा है, अभी परचेज नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली बायर के हाथ में कुछ आया ही नहीं है, तो क्या वो कोई एंट्री करेगा? नो। व्हाट अबाउट सेलर? सेलर क्या एंट्री करेगा कि उसने सेल कर दिया, राइट। तो वो एंट्री तो मार सकता है ना कि भाई एग्रीमेंट साइन हो गया, ही सपोज टू रिकवर दैट मच अमाउंट फ्रॉम होम, बायर, बराबर है ना। तो यहां पे वो एंट्री क्या करेगा, बायर्स अकाउंट डेबिट टू, उसने क्या किया, सेल्स, तो सेल्स अकाउंट, राइट। देर आर डिफरेंट मैथोडोलॉजीज ऑल्सो, तो वो हिसाब से हम बोल रहे हैं कि बायर कुछ नहीं करेगा। हाँ, बायर ऑल्टरनेटिवली एंट्री कर सकता है परचेस की, बट फिर वो एक दूसरा मेथड है जिसमें वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम ऐसा ही समझेंगे कि बायर इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल ही मेक्स द डाउन पेमेंट। जब वो पहली बार डाउन पेमेंट करेगा तभी क्या करेगा, वो असेट को अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा, असेट को अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा। अंडरस्टूड? तो ये एक मेथड हुआ, राइट। चलिए फिर अब डीपी ऑन साइनिंग ऑफ दी हायर परचेस एग्रीमेंट, मतलब डाउन पेमेंट जैसे ही बायर करेगा एंट्री क्या होगी, बताइए क्या हो सकती है। भाई डाउन पेमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली जितना डाउन पेमेंट करेगा टू दैट एक्सटेंट ही विल डेबिट दी असेट। तो असेट अकाउंट डेबिट मतलब प्लांट मशीनरी जो भी है टू बैंक, बराबर। सेलर को पैसे मिल गए भाई, हाँ, तो वो एंट्री करता जाएगा। और ये कौन से अमाउंट से होगा, तो सिंपल यहां पे लिखा है साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, मतलब दिस विल बी द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अंडरस्टूड? ये पूरे अमाउंट से एंट्री कर लेगा ये। अब ये जो एंट्री होगी बायर की बुक में, सेकेंड एंट्री, वो कौन से अमाउंट से होगी, तो लिखा ही है डीपी मतलब डाउन पेमेंट। जितना डाउन पेमेंट वो करेगा उतना डाउन पेमेंट रिसीव भी हो जाएगा इधर। तो वो बायर सॉरी सेलर के बुक में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर्स अकाउंट, राइट। अब डाउन पेमेंट तो हो गया, पर मान लो कि ईयरली इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दी है, तो ऑब्वियसली द इंस्टॉलमेंट विल बिकम ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, करेक्ट। तो अब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा
तो इंस्टॉलमेंट किसे पे करना है? सेलर को। कौन करेगा? बायर। तो बायर अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? तो समझो, सेलर को जितना भी, जैसे इंस्टॉलमेंट 10,000 का है, पर 10,000 में से 1,000 तो इंटरेस्ट है, तो नो डाउट वो वेंडर को वेंडर को क्रेडिट तो करेगा, कितने से? इंस्टॉलमेंट वाले अमाउंट से, बराबर। पर डेबिट क्या करेगा? असेट क्यों, क्या इंस्टॉलमेंट अमाउंट से डेबिट करे? क्योंकि ये क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है, जितना जितना पेमेंट कर रहा है, टू दैट एक्सटेंट असेट को अपने बुक में रिकॉर्ड कर रहा है, बराबर है। जितना पेमेंट किया उतना असेट अपने बुक में रिकॉर्ड कर लो, ऐसा मेथड ये अभी फॉलो कर रहा है। तो इन दैट केस क्या करेगा कि इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स प्रिंसिपल कंपोनेंट, दैट इज कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो वही है, कैश प्राइस ही एक्चुअली ट्रू सेंस में असेट का कॉस्ट है। इसीलिए जितना कैश प्राइस होगा उतने से असेट को क्या करेगा? डेबिट। फिर जितना इंटरेस्ट है वो उसका एक्सपेंस है, तो यू कैन अंडरस्टैंड एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो ये कैश प्राइस वाला अमाउंट होगा, याद रखना, राइट। तो वेरी इजी। तो वेंडर को क्रेडिट कर दिया क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट हो गई। और ये क्या एंट्री करेगा? इसने तो असेट कब का बेच दिया है, तो उसके लिए असेट तो क्या था, जो बेचा वो सेल्स था, तो वो असेट को क्रेडिट करेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। अंडरस्टूड? क्योंकि उसके लिए तो वो गुड्स है। फाइन। तो उसे तो रिकवर क्या करना है इससे? हाँ, इंस्टॉलमेंट रिकवर करना है, राइट। तो अब इंस्टॉलमेंट रिकवर करना है, तो इंस्टॉलमेंट में क्या क्या चीजें हैं? प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। तो हम बुक क्या करेंगे? उसने तो पूरा का पूरा अमाउंट ही इधर बुक कर लिया है। कौन सा? कैश प्राइस। समझना ध्यान से, बहुत इजी है। तो यहाँ पे कैश प्राइस उसने, मान लो हमारे एग्जांपल में ऊपर लिया था 50,000 का, तो 50,000 तो ऑलरेडी बुक करके ये बैठा है। तो क्या वापस 50,000 में से एक पोर्शन कैश का वो डेबिट करेगा, या सॉरी क्रेडिट करेगा? नो। मतलब जैसे यहाँ पे असेट अकाउंट हमने डेबिट किया, लेट से ये 9,000, फिर ये 1,000, और ये 10,000। डीपी था, मान लो वो भी 10,000। ये कैश प्राइस है हमारा 50 का। तो 50 में से ऑलरेडी 9, यहाँ पे अगर देखो तो वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं, कब के? डेबिट। हम्म तो वो अभी वापस डेबिट नहीं करेगा। डेबिट करना बाकी क्या है उसके लिए? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है, किससे रिकवर करेगा वो? ऑब्वियसली बायर से। तो क्या करेगा? बायर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है, इसके लिए एक्सपेंस है, पर सेलर के लिए वो इनकम है। अंडरस्टूड? वैसे क्वेश्चन करेंगे तब जल्दी समझ जाओगे, राइट। पेमेंट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो क्या लिखेगा ये? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसे पूरा इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, तो जितने पैसे मिले, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेगा? बायर। डन। अब डेप्रिसिएशन की बारी। हम्म डेप्रिसिएशन ये प्रोवाइड नहीं करेगा सेलर, क्योंकि उसका असेट ही नहीं है। तो बायर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगा, क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? असेट अकाउंट, राइट। एंड लास्ट, क्लोज द अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। कौन से? नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट मतलब जैसे इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, तो ये दोनों अकाउंट वो क्लोज करके कहाँ पे ले जाएगा? पीएनएल में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सिमिलरली इसके अभी तक जो भी एंट्री की उसमें इंटरेस्ट अकेला था, जो नॉमिनल अकाउंट था, तो वो भी अपने पीएनएल में ले जाएगा, पर उसका वो इनकम है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अंडरस्टूड? चलो तो वापस एक बार जरा ध्यान से समझ ले कि जब भी एंट्री की शुरुआत करेंगे, और अगर हम मेथड ये फॉलो कर रहे हैं कि एज एंड व्हेन, जब जब पेमेंट करेंगे तब तब एसेट को रिकॉर्ड करते जाएंगे,
किसके बुक में? बायर के बुक में। तो साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट पे, साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट पे कोई एंट्री नहीं करेंगे। वेंडर एंट्री कर देगा फुल अमाउंट। फुल अमाउंट मतलब कौन सा अमाउंट? कैश प्राइस वाला है, डू रिमेंबर। तो बायर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सेल्स कितने का किया है उसने? 50,000 की असेट का, ना कि 60,000 की असेट का। क्योंकि असेट का प्राइस कितना था? 50,000। और ये तो इंस्टॉलमेंट के साथ वाला अमाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, बराबर है। चलिए, तो ये कैश प्राइस से रिकॉर्ड करेगा। फिर यहां पे जब डीपी देगा, डाउन पेमेंट, तो जितना डाउन पेमेंट दिया उतना असेट आया, ऐसा वो समझेगा। तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको वो पैसे मिल जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर, तो इसमें से वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे असेट अकाउंट डेबिट करता है। थोड़ा एग्जांपल मैं चेंज कर रहा हूँ वापस, थोड़े सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो ये 10 लेते हैं इंटरेस्ट एक, और ये 11, फॉर एग्जाम्पल, इजी समझने के लिए, कि 5 इंस्टॉलमेंट में वो जा रहा है। मतलब 4 इंस्टॉलमेंट ले लो, क्योंकि डाउन पेमेंट तो 10 कर लिया है, तो और 40,000 देने बाकी है। तो असेट डेबिट करेगा 10,000 से, इंटरेस्ट डेबिट करेगा 1,000 से, वेंडर को क्रेडिट करेगा 11 से। अब देखो यहाँ पे हमने सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री क्यों की? मतलब क्या मैंने समझाया कि बायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितना? एक और एक। क्यों ऐसा ही करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी बायर को आप 50 से डेबिट कर चुके हो, समझो। तो 50 में ये 10 इंक्लूड ही है, 50 में ये 10 इंक्लूड है। क्या वापस मैं बायर को डेबिट करूं पूरे 11 से इधर? नो, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बायर, ये जो 10 वाला पोर्शन है वो यहाँ पे डेबिट हो चुका है। तो सिंपली हमें अभी एडिशनल लेना बाकी कितना है? 1 रुपया। तो बायर्स अकाउंट डेबिट 1 रुपी टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब समझो, ये एंट्री जो नेक्स्ट होगी उसमें, कि वेंडर को 11 डेबिट करोगे, बैंक 11। अब इसको मिलेगा कितना? 11। तो 11 मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर। कैसे बायर को 11 क्रेडिट किया? तो वही वापस समझाने जा रहा हूं। यहाँ पे ऑलरेडी 50 था डेबिट, जिसमें से 10 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का है, प्लस आपने एक डेबिट और कर लिया बायर को। तो 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। और वही 11 से आपका बायर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ, राइट? तो ऐसे ही करके और 5 इंस्टॉलमेंट होते जाएंगे ईयर टू ईयर बेसिस, मतलब 4 या जो भी है। अब डेप्रिसिएशन की बारी। सेलर का वो असेट ही नहीं है, तो वो डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करेगा। ये करेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट करो, असेट को क्रेडिट करो, क्योंकि असेट डेप्रिशिएट हो रहा है, वैल्यू विल डिक्रीज। एट द एंड ऑफ द ईयर नॉमिनल अकाउंट विल गेट क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू पीएनएल। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट? और इसके लिए इंटरेस्ट इनकम था, तो वो अपने पीएनएल में ले जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अंडरस्टूड? तो ये आपका काम यहाँ पे समाप्त हो जाता है एंट्री का। अब दूसरा क्या हो सकता है, कि जब सेकेंड मेथड क्या हो सकता है एंट्री का, कि जब बायर ही क्या करेगा, जस्ट लाइक सेलर, असेट को पूरे अमाउंट से ही रिकॉर्ड कर लेगा। कब? एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस असेट को हम क्या करेंगे? पहले से ही रिकॉर्ड कर लेंगे पूरे अमाउंट से, बराबर है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पेमेंट करते जाओगे, वेंडर को डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर इंटरेस्ट का भी वैसे ही करोगे। तो अगर यहाँ पे ही समझा दूं आपको, देखो, बाहर के बुक में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, राइट? तो जैसा था वैसे ही का वैसा ही रहेगा। पर यहाँ पे अगर सेलर के बुक, सॉरी, सेलर के बुक में, माय मिस्टेक, सेलर के बुक में वैसे की वैसी ही एंट्री रहेगी। बट बाहर के बुक में क्या होगा, वो जरा समझ लो। हम्म? यहाँ पे वो एंट्री क्या कर देगा दूसरे मेथड में, देखने जाओ तो, कि पूरे अमाउंट से जितना इसने, सेलर ने एंट्री की उतने अमाउंट की ये भी एंट्री कर लेगा। कौन सी? कि भाई असेट अकाउंट डेबिट टू, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, बराबर। अभी मेथड जो है उसमें ऐसा नहीं है
कि जैसे जैसे पेमेंट करते जाएंगे असेट को रिकॉर्ड करेंगे, असेट को पहले से ही पूरा रिकॉर्ड कर लिया, एसेट को पहले से ही पूरा रिकॉर्ड कर लिया। अंडरस्टूड? चलिए मैं यहाँ पे साइड पे लिखते जाता हूँ। तो अब ये एंट्री में क्या करेगा वो, यहाँ पे अब डाउन पेमेंट करेगा, तो क्या वापस असेट को डेबिट करे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने पूरा कैश प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं हो, कैश प्राइस ही रिकॉर्ड कर लिया है। सेम यहाँ पे भी कैश प्राइस, ये भी कैश प्राइस। तो आपने कैश प्राइस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, पूरे का पूरा असेट का 50,000। हाँ, मैं अमाउंट भी लिखते जाता हूँ, ये 50 की एंट्री होगी। तो क्या वापस असेट डेबिट करोगे डाउन पेमेंट के लिए? नो, क्योंकि ऑलरेडी पूरा असेट मैंने बुक कर लिया है। तो अब एंट्री क्या होगी, पेमेंट, डाउन पेमेंट की, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना, जितना डाउन पेमेंट किया आपने, कितना, 10,000 से, राइट। अब तीसरी एंट्री पे आ जाओ। हम्म, अब तीसरी एंट्री में क्या करोगे, सोचो, वेरी इजी। तीसरी एंट्री में भी हमने असेट को डेबिट किया है यहाँ पे, पर अब वापस असेट को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर हो चुका है। तो सिंपल हमें पेमेंट ही करना है, किसको, वेंडर को। हाँ, तो उससे पहले, वेंडर को पेमेंट करे उससे पहले, इंस्टॉलमेंट ड्यू की जब बात कर रहे हो, तो तब हम एंट्री कौन सी करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्यों वापस बोल रहा हूं, क्योंकि असेट का जो 10 वाला पार्ट था वो ऑलरेडी ये 50 में आ चुका है। डन, इसीलिए। और बस फिर ये एंट्री तो सेम टू सेम ही होगी। अंडरस्टूड? ये एंट्री भी सेम ही होगी, कोई चेंज नहीं। ये एंट्री भी सेम ही होगी, कोई चेंज नहीं। अंडरस्टूड? बस, तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है, पहली एंट्री में है कि अगर दूसरा वाला मेथड कर रहे हो तो असेट को पूरे अमाउंट से बुक कर रहे हो, तो फिर जब डाउन पेमेंट करो, जब इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी, तब वापस असेट को डेबिट करना नहीं है। फाइन। सो विद दिस वी आर एंडिंग द फर्स्ट video of this chapter. Thank you. Bye bye.